दोस्तों निफ्टी 50 के एनालिसिस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद हम लोग करेंगे फॉरेक्स मार्केट की भी एनालिसिस। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मार्केट में आज फिर से एक बहुत बड़ी जो सेलिंग है वो आपको देखने को मिल रही है। लगातार मार्केट जो है यहाँ पे लगातार गिरता ही जा रहा है, ठीक है। तो इसका लॉजिक क्या है, इसका रीजन क्या है, सभी को पता है यहाँ पे कि देखो जियोपॉलिटिक्स तो न्यूज तो है ही, ठीक है, वो सब तो चल ही रही है, लेकिन उसके अलावा भी जो मेन चीज क्या है, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो भी आपको क्लियर कट यही बता रहा है कि जब तक, ठीक है, जब तक मार्केट में कोई कंफर्मेशन नहीं है तब तक वो सेलिंग आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, मेन चीज यहाँ पे निकल के आ रही है ये वीकली टाइम फ्रेम का ये लेवल, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था और जिसका मैंने आपको जिक्र भी किया था कि ये जो 0.50% का जो लेवल है 25,342 का लेवल, जो कि मार्केट के लिए बहुत जरूरी है और वो मार्केट जो है इस लेवल को टेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और बहुत जल्दी वो इस लेवल को छू भी लेगा, जितना इस जिस अकॉर्डिंग मार्केट जो है फॉल कर रहा है कंटिन्यूअसली। एक अच्छी खासी एक रेड कैंडल्स जो है आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। ये बीच में भी जो आपको ये पुल बैक देखने को मिल रहा है वो कौन सा पुल बैक था, वो ये 2 कैंडल का पुल बैक था जिसको अपन ने फाइंड करके एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी फिर से पकड़ी थी यहाँ से बीच में। अगर आपने वो ट्रेड पकड़ा होगा तो आपको एक्सपायरी के दिन भी काफी अच्छा फॉल देखने को मिला। अगर आप देख रहे हैं ओवरऑल जो कैंडल है वो 113 पॉइंट्स की जो थी, मतलब 113 पॉइंट की जो नेगेटिव कैंडल है वो आपको देखने को मिल रही है। और टॉप से देखोगे आप तो टॉप से आपको और भी अच्छा जो है ये फॉल देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे 135 पॉइंट का जो ये फॉल है एक्सपायरी के दिन देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो सेम कंटिन्यू कैंडल हुई यहाँ पे एक्सपायरी के दिन, वही कैंडल अगले दिन कंटिन्यू हुई, सॉरी अगले सेशन में कंटिन्यू हुई सेकंड हाफ में। तो टोटल जो फॉल था वो आपका ऑलमोस्ट जो देखा जाए तो यहाँ पे 160 पॉइंट्स का ये मेजर फॉल आपको देखने को मिला था एक्सपायरी के दिन। अब वही फॉल आज सेम से कंटिन्यू हुआ, ठीक है। मार्केट क्या क्या ओपनिंग दिया, ओपनिंग देने के बाद यहाँ पे ऊपर गया और इसी लेवल को यहाँ पे यूज करके, ठीक है, जहां से बायर्स एक्टिव हुए थे वहीं उसी लेवल को एज ए ब्रेकर ब्लॉक की तरह यूज करके यहीं से वापस सेलिंग कंटिन्यू कर दी, ठीक है। और आप लोग लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे आप तो लोअर टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर कट यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि मार्केट में हम इस वक्त क्या ट्रेड कर रहे हैं। ओनली हम लोग ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे मेजर स्ट्रक्चर को। और एक मैं ट्रेड करता हूँ, मेरा जो है निफ्टी 50 एवरीडे सेटअप जो है उसको मैं ट्रेड करता हूँ। उसके बिहाफ के ऊपर हमने ट्रेड 2 पकड़े आज के दिन पे, जिसमें मेरा जो पहला ट्रेड था वो यहाँ पे निकल के आता है मेरा बाइंग का, ठीक है। और वो बाइंग बनती है मेरी कुछ यहाँ से इस लेवल से जो है मेरी वो बाइंग बनती है, ठीक है। और वो बाइंग जाती है मेरी पूरी यहाँ तक के इस लेवल तक के लिए, ठीक है। देन उसके बाद में हमने यहाँ से सेलिंग प्लान करी और सेलिंग कंटिन्यू होती यहाँ से लेकर इस लो तक की लिक्विडिटी के लिए। ये 2 ट्रेड हमारे आज के निफ्टी 50 एवरीडे सेटअप में बने और वो बहुत ही अच्छी तरीके से प्ले हुए, ठीक है। देखो इसमें स्टॉप लॉस भी आते हैं, टारगेट्स भी आते हैं, दोनों काम होते हैं, लेकिन मैं ओवरऑल जो है मंथ के एंड में बहुत ही अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ में निकलता हूँ। इसके मैंने आपको कई वीक्स के जो है एग्जांपल्स जो है आपके साथ में शेयर किए हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब पे जाओगे तो वहां पे आपको जो है इसके शॉर्ट्स में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कि मैंने किस वीक में जो है कितने कितने दिन मुझे यहाँ पे जो है ट्रेड मिले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने ये वीक रिकैप डाला था लास्ट वीक का, उससे पहले भी डाला था, उससे पहले भी मैंने डाला था यहाँ पे, उससे पहले भी मैंने डाला था यहाँ पे। तो हर वीक में आपको जो है 5 दिन होते हैं, तो 5 दिन में से आपको 3 या 4 दिन आपको ट्रेड मिलते ही हैं और रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी बहुत ज्यादा अमेजिंग निकल के आते हैं, ठीक है। तो आपको जो है ये सेटअप सीखना चाहिए अगर आप जो है ज्यादा नॉइस नहीं चाहते हैं अपने ट्रेडिंग करियर के अंदर, सिर्फ सिंपल एक स्ट्रेटेजी चाहते हैं जो कि आपको डेली इनकम से क्रिएट करके दे, एक प्रॉपर एक सेटअप हो जिसको आप फॉलो कर सकते हो आराम से, ठीक है। कुछ ही नहीं करना, बस उस सेटअप पे इंतजार करना है। कोई भी आपको स्ट्रक्चर मार्किंग नहीं करनी है। सुबह मार्केट खोलो, खोलते ही मार्केट में सिर्फ सिंपल से आपको वो सेटअप को फाइंड करना है। अगर आपको मिलता है तो ट्रेड करो, नहीं मिलता है तो मत करो। मिलता है तो स्टॉप लॉस जाता है तो स्टॉप लॉस लो। टारगेट निकलना टारगेट पता होगा आपको पहले से ही, तो आप टारगेट लेके बाहर आ सकते हो मार्केट में, ठीक है। बहुत क्लियर सेटअप है और बहुत ही आपको अफोर्डेबल प्राइजेस में आपको वो सेटअप मिलने वाला है। तो अगर आपको वो सेटअप सीखना है मेरा ये वाला, तो आप जरूर से मुझे डीएम करें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ये सेटअप सिर्फ और सिर्फ आप निफ्टी 50 के लिए यूज करेंगे, कोई भी अदर इंडेक्सेस में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको जो मूव मिलता है ना वो बिल्कुल प्रॉपर मिलता है। एक्सपायरी बहुत वीकली एक्सपायरी चलती है इसके अंदर, तो आपको उसमें भी दिक्कत नहीं आती है। तो आपको हर तरीके से जो है ये सेटअप आपको सहूलियत प्रोवाइड कराएगा और लॉन्ग टर्म में आपको जो है सर्वाइवल देगा बिल्कुल भी। क्योंकि ये सेटअप जो है ना ये लिक्विडिटी बेस्ड सेटअप है, कोई भी इसके अंदर इंडिकेटर का यूज मैंने नहीं किया है। सिंपल मैं जो हूँ डेली कैंडल शुरू होती है और डेली कैंडल पे ही काम होता है। इसमें आपको नेक्स्ट डे के लिए होल्ड भी नहीं करना पड़ेगा और ये जो सेटअप है आपको
ज्यादातर केसेस में फर्स्ट हाफ में ट्रेड दे देता है, बहुत सेकंड हाफ में बहुत रेयर केस में आपको देता है। तो आपको इसके बहुत बेनिफिट मिल सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप इस बॉक्स के कमेंट में डिस्क्रिप्शन में आपका सॉरी इस वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप लोग मुझे इसके बारे में पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस चीज के बारे में इंटरेस्टेड है तो आप जरूर पूछें मुझे। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है हमारा सेकंड चीज वो यही है कि भाई हमें अब क्या करना चाहिए मार्केट में, कि क्या अभी बाइंग आने के चांसेस है भी क्या। तो देखो मैं आपको पहले एक ओवरऑल लुक देता हूँ इस मार्केट का कि अभी चल क्या रहा है आपके लिए, ताकि आपको जो है एक फियरफुल सिचुएशन में नहीं पड़ना पड़े और जो है क्लियर डायरेक्शन पता रहे। देखो अपन 4 ओवर के स्ट्रक्चर पे बुलिश है, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज 15 मिनट के स्ट्रक्चर पे भी हम लोग बुलिश ही है, ध्यान रखना इस चीज का। हम लोग क्या है 15 मिनट के स्ट्रक्चर पे भी बुलिश ही है। ठीक है, तीसरी चीज किसका ध्यान रखना है कि जो बाइंग है ना वो यहाँ से कहीं से भी आ सकती है। क्यों आ सकती है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें चाहिए कंफर्मेशन। सब कुछ मार्केट में हो रखा है, मार्केट ने डीओबी भी टैप कर दिया है, मार्केट ने इंड्यूसमेंट भी ले लिया है। अब ये जो बाइंग आएगी ना वो कहीं से भी आ सकती है, बस उसको कंफर्म करने के लिए हमें कंटिन्यूअस में 2 बार कंफर्मेशन चाहिए ऑन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो अगर आप देखोगे ना, मैं इतना आज का जो है स्ट्रक्चर नहीं मार्क करने वाला, क्योंकि हम लोग 1 मिनट का स्ट्रक्चर ट्रेड नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि हम अब सिर्फ 15 मिनट के स्ट्रक्चर्स को ट्रेड करेंगे, जो आपको डेली सिमिलर दिखाई देगा लगभग, क्योंकि रोज 15 मिनट का स्ट्रक्चर नहीं बनता है। ठीक है, जब मार्केट बहुत ही अच्छा बुलिश या बियरिश होता है, वन डायरेक्शन में होता है, तब आपको वो चीज देखने को मिलती है। लेकिन जब मार्केट में डायरेक्शन क्लियर नहीं होती है, तब मार्केट ज्यादा दिन तो क्या रहता है, चॉपीनेस दिखाता है, और मूव्स जो है एक दिन में बहुत रेयर केसेस में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और वो मूव्स आप जो सिर्फ पकड़ सकते हो वो सिर्फ आप पकड़ सकते हो निफ्टी 50 आईवीडी सेटअप्स के अंदर। ठीक है, और जो आप स्ट्रक्चर ट्रेडिंग करते हो 1 मिनट के, उनके अंदर भी आपको इतने बड़े स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे ही नहीं। क्यों, क्योंकि मार्केट बार बार तो आपका चौक बॉस करता हुआ नजर आएगा आपको लोअर टाइम फ्रेम पे। दैट्स वाई हमने अभी जो है 1 मिनट के स्ट्रक्चर को अवॉइड कर रखा है, और उसको ट्रेड ना करके हम लोग ट्रेड कर रहे हैं हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर, और हमारा निफ्टी 50 एवरीडे सेटअप तो हम लोग ट्रेड करते ही हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहाँ पे जो है मार्केट ने ये लो कट किया था लास्ट में। ठीक है, तो इधर भी मार्केट ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया। लास्ट में जाते जाते मार्केट ने देखो इधर लिक्विडिटी ली और इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग करके दिया था आपको। लेकिन यहाँ पे दो गड़बड़ है मार्केट में। पहली चीज तो ये जो फॉल आया है ना, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक और पुलबैक मार्केट ने बना दिया है, बहुत माइनर सा पुलबैक है। लेट्स सी इधर क्या मार्केट ने क्लोजिंग वगैरह दी है, कि जी हाँ क्लोजिंग तो दी है, लेकिन इसमें भी गड़बड़ है। वो क्या है, क्लोजिंग के वक्त कोई भी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप नहीं थी, इम्बैलेंस था ही नहीं। मार्केट में जो इम्बैलेंस बनना था वो मार्केट ने फिल कर दिया, मतलब एफवीजी बना ही नहीं। तो एफवीजी नहीं है मतलब यहाँ पे कोई भी बड़े प्लेयर की एंट्री नहीं हुई है। और ऑब्वियसली बात आप सबको पता है कि जब मार्केट इतना बड़ा फॉल दे रहा है, इतना शार्प फॉल दे रहा है, तो जब बाइंग आनी होगी एक्चुअल में, तब बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको बाइंग की देखने को मिलेगी, और तब जो है एकदम से लोग बाग चौकन्ना हो जाएंगे कि भाई बाइंग एक्चुअल में है भी या नहीं है। तो उसी के लिए जो है मैं आपके लिए बैठा हूं। अगर आपको जो है बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ पता लगाना है कि भाई बाइंग आने वाली है या नहीं आने वाली, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर ज्वाइन होकर रखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, जैसा कि मैंने आज अपडेट दिया था मेरे मार्केट के लिए कि भाई आज मिड कैप में जो है हमें कंफर्मेशन मिला था, बट सेकंड कंफर्मेशन ना मिलने की वजह से उसमें एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। ठीक है, तो अब चलेंगे हम लोग यहाँ पे मिड कैप के अंदर और सेंसेक्स के अंदर और फिन निफ्टी बैंक निफ्टी सबके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करूंगा मिड कैप से ही मैं। तो मिड कैप में अगर आप लोग जूम करके देखोगे तो मार्केट ने 4 ओवर का भी इंड्यूसमेंट क्रिएट कर दिया है, और उसका जो ऑर्डर ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ बैठा हुआ है यहाँ पे जाके। अब इसके बीच में प्राइस है, तो इसके बीच में हमें कंफर्मेशन चाहिए। अब देखो मार्केट ने 15 मिनट पे कंफर्मेशन तो दिया था, आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी विद डिस्प्लेसमेंट, और इस ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आई भी थी। लेकिन क्या प्राइस ने यहाँ पे अब हमें कंफर्मेशन दिया क्या लोअर टाइम फ्रेम में, तो वो जाके चेक करोगे ना तो आपको पता लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग अगर जूम करके देखोगे तो मार्केट ने जो है हमें यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं दी थी। कंफर्मेशन प्रॉपर नहीं आने की वजह से यहाँ पे कोई भी एंट्री जो है वो ट्रिगर नहीं हुई हमारी। और जब मार्केट जो है यहाँ पे लास्ट इस ऑर्डर ब्लॉक से वापस जो है ये फॉल आपको करता हुआ नजर आया था यहाँ पे। ठीक है, और इस ऑर्डर ब्लॉक को भी मार्केट ने जो है यहाँ पे वॉयलेट कर दिया, मतलब 15 मिनट के ऊपर भी कंफर्मेशन मिलने के बाद भी मार्केट गिर गया। क्यों गिर गया, क्योंकि इस लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन नहीं थी। जो डायरेक्ट एंट्री करने वाले प्लेयर्स थे ना, उनको मार्केट ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया, बट एक्चुअल में मार्केट गया ही नहीं ऊपर, और मार्केट सारी लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए वापस फॉल कर गया।
तो यही मार्केट का एक तरीका होता है जिसके तरीके से जो है मार्केट सबको ट्रैप कर लेता है और यहाँ से सबका पैसा खा जाता है। तो यही चीज़ आपको भी समझने की ज़रूरत है कि भाई मुझे कब यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए, कब मुझे बाइंग करनी चाहिए। ये सब कुछ आपको पहले से ही पता होता है कि भाई ये जितनी ये बाइंग आ रही है वो सब फेक है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको सेलिंग में ध्यान देना था यहाँ पे, और वो सेलिंग आप लोग भी कैप्चर कर सकते थे, जो हमने कैप्चर करी। स्टॉप के यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जो था यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ पे बिल्कुल टैप करते हमने सेलिंग करी। ठीक है? तो ये बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करती है मार्केट में इतने बड़े मूव्स को बहुत ईज़िली फाइंड करने में, और आप बहुत ईज़िली जो है कभी भी ये ट्रेड को उठा के पैसा निकाल लोगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। काउंटर ट्रेड भी बहुत सारे मिलते हैं आपको, बहुत सारे, जिनमें इतनी श्योरिटी होती है कि हाँ भाई, ये ट्रेड तो यहाँ पे जाना ही जाना है। ठीक है? तो बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। बस मेन चीज़ तो ये, अगर इनमें अगर वीकली एक्सपायरी चालू होती है हमारी, तो इनमें बहुत बेनिफिट मिलता, क्योंकि प्रीमियम सस्ते मिलते, और थोड़ी जो कैंडल स्टिक का जो चार्ट है ना यहाँ पे प्रीमियम्स के अंदर, वो भी थोड़ा-सा अच्छा दिखता। अभी क्या है कि वॉल्यूम्स बहुत कम रहती है, तो ऑर्डर्स जो है कई बार ऊपर-नीचे पंच होते हैं, मार्केट ऑर्डर पे लेना पड़ता है, ऑब्वियसली बात है हमें। ठीक है? लिमिट ऑर्डर में तो कैंडल्स दिखती ही नहीं है कि कहाँ पे प्राइस चल रही है, पता ही नहीं चलता कि भाई किधर लेना चाहिए, तो वो दिक्कत है। तो बस वही एक डिसएडवांटेज है मिड कैप और फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। बाकी तो जो है और कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्पॉट चार्ट के हिसाब से तो हम लोग एंट्री आराम से करते ही है हमारा। ठीक है? चलो, तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो, यहाँ पे हमें इंतज़ार करना है, फिर से हमें जो है वही लिक्विडिटीज़ वगैरह, वही सब कुछ जो है हमें रिपीट करना पड़ेगा अगेन। सम हमें यहाँ पे इंतज़ार करेंगे। सेलिंग की तरफ मार्केट कंटिन्यूअसली है, आपकी जो भी यहाँ पे आप जो भी तरीका यूज़ करना चाहते हो सेलिंग के लिए, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फलाना, जो भी आपको यूज़ करना है, आप 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करते हो, 5 मिनट का यूज़ करो। ये देखो ट्रेंड लाइन जो है, ये यूज़ करना चाहते हो, ये यूज़ करो, सब काम करता हुआ नज़र आएगा यहाँ पे, सब कुछ। ठीक है? ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, आपको पता है कि भाई फेक होगा, क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी नीचे मौजूद है, क्योंकि लिक्विडिटी नीचे बैठी हुई है, तो हर एक टॉप से आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ से सेल मारा आपने, बड़ा प्रॉफिट कमा लिया, समझ रहे हो? ये डबल बॉटम बन रहा है, ये जो ब्रेकआउट हो रहा है वो फेल होगा। ठीक है? जैसे ही फेल हुआ, कैसे फिर पता लगेगा, ये नेकलाइन ब्रेक हुई अगेन नीचे की तरफ में, आपने यहाँ पे स्कैल्प मार लिया बड़ा सारा। ठीक है? तो बहुत सारे जो है तरीके हैं यहाँ पे। जब आपको लिक्विडिटी पता होती है तो आप हर डायरेक्शन में कभी भी किधर भी पैसा बना के निकल सकते हैं। ठीक है? आपको 5-5, 10-10 पॉइंट भी मिलेंगे, 50-50 पॉइंट भी मिलते हैं। आप कितने भी पॉइंट जो है निकाल सकते हैं। डीप से डीप इन द मनी उठाओ, पूरा जितना स्पॉट चार्ट में मोमेंटम आ रहा है उतना पूरा प्रीमियम के चार्ट में आपको मिलेगा वो। ठीक है? तो ये भी बहुत बेनिफिट होता है। जिसके पास अच्छा पैसा है, जिसको नॉलेज है, तो वो क्या करता है, डीप इन द मनी उठा के इस पूरे मोमेंटम की रैली को एंजॉय करता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। ठीक है? तो वही चीज़ है। तो अभी आपको चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि भाई अभी सेलिंग ही करनी है, कोई बाइंग की तरफ नहीं जाएगा। देखो बाइंग का तो ये है कि मैं आपको यहाँ से कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि सब कुछ जो है ऑन द चार्ट देखा जाए तो यहाँ पे बुलिश है। ठीक है? बट मेन चीज़ क्या है, बस मेन चीज़ अब यहाँ पे ध्यान ये रखनी है कि इसमें जो 15 मिनट का जो बॉस हुआ था, उसका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक किधर है ना, वो आपको मैं मार्क करके दे देता हूँ, ताकि बस आपको उसका ध्यान रखना है कि प्राइस अगर उस पे टैप कर देती है ना, तो आपको वहाँ पे थोड़ा-सा अलर्ट रहना है कि आपको 1 मिनट पे थोड़ी सावधानी के साथ में बाय करना है। तो अगर मैं इसके एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक की बात करता हूँ, तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक दोस्तों है ही नहीं। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तो इधर तो है ही नहीं दोस्तों, 15 मिनट पे देखें तो है ही नहीं दोस्तों, बिल्कुल ही नहीं है यार, यहाँ पे तो। ओके, यहीं पे हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है, क्योंकि नीचे से अगर आप देखोगे ना इस स्ट्रक्चर में, ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे फिल हो गया। ठीक है? इधर ऑर्डर ब्लॉक है नहीं हमारे पास, ये इनसाइड बार था, ये इधर फिल हो गया। इधर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी नहीं है, इधर आप लोग देख सकते हैं, इधर एक भी ऑर्डर ब्लॉक मौजूद नहीं है, ये भी सारे फिल हो चुके हैं। इधर एक सिंगल ऑर्डर ब्लॉक मौजूद नहीं है, ना ना ना, इधर तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। जहाँ पे ये डीओ भी था उसके जस्ट नीचे वाला ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि इसके अंदर ये इनसाइड बार थी ना, तो ये फर्स्ट और ये थर्ड कैंडल के बीच में ये एफजी मौजूद रही हमारी। ठीक है? तो यही हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था जो मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। तो इसका मतलब तो अब सिंपल